किसी गांव में खूब सुंदर सा सुनहरा मनोहर एक कुआं था। उस कुएं पे 4 औरतें पानी भर रही थी और जहां 4 औरतें रहती वहां का तो कमाले कमाल है। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, उनकी वार्तालाप चलता रहता, अपनी अपनी प्रशंसा, गांव घर का सबका प्रशंसा चलता रहता है। तो एक औरत कहती है, अरे सखी दीदी, मेरा तो लड़का ऐसा है क्या बताऊं, मतवाला हाथी की तरह है, इतना जबरदस्त पहलवान है कि कोई उससे हाथ नहीं मिला पाता है। दूसरा कहे कि चुप रहेगी, दूसरा करिए, दीदी मेरा तो लड़का ऐसा है कि हिरण की गति से तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है। तब तीसरी कहे कि चुप रहेगी, तीसरी करिए, जानते हैं बहन, मेरा लड़का कोयल की तरह गाता है, उसके जैसा स्वर किसी का है ही नहीं। चौथी औरत चुपचाप सुन रही थी। करे तुम भी कुछ बोलो। करे कि हम क्या बोले दीदी, हमारा तो भोला भाला सीधा सा लड़का है, मैं क्या बताऊं। और हमारे जैसा एक बंदा वहां सुन रहा था। चारों अपने अपने घड़ा भर के और चलने लगी। जब चल रही है तो वही मतवाला हाथी की तरह, भैंसा की तरह हम पहलवान साहब आए। बोले माँ, हाँ बेटा, पानी ले जा रही है? तो हाँ माँ, ठीक है माँ, यही है मेरा बेटा, यही है मेरा बेटा, यही है मेरे बेटा। कि ठीक है, देख लिया। दूसरी का लड़का वही तीव्र गति से दौड़ता हुआ आया और निकल गया। तो करिए मेरा बेटा ही, मेरा बेटा क्या? अच्छा ये तुम्हारा बेटा? तो हाँ। तीसरी औरत को वही सो कोयल की तरह गाता हुआ, नहाता हुआ निकल रहा है। माँ पानी ले जा रही है? तो हाँ बेटा, ठीक है बेटा माँ, चला गया। चौथा औरत कहता है बेटा, और माँ की घड़े से पानी लेता है, सबसे आगे पहले घर पहुंच जाता है। तो ये तुम्हारा बेटा? तो हाँ हमारा बेटा यही है, भोला है, भोला है, सीधा साधा है। तो हमारे जैसा कोई सुन रहा था तो भी उनके पीछे लग गया था। बोला आपने हमारे बच्चों को देखे थे क्या? तो हाँ हाँ देखा था, पर एक ही लड़का देखा था। कैसे चारों लड़कों को नहीं देखे? तो नहीं, एक ही लड़का को देखा, जो आया और अपनी माँ के घड़े उतारा और घर चला गया। वही लड़का पहलवान किस काम का, कोयल की तरह गाने वाला किस काम का, हिरण की गति से दौड़ने वाला किस काम का। हम तो एक ही लड़का देखा जो अपनी माँ का सर का बोझ उठाया, अपने सर पर रखा और चला गया। ये है औलाद। तो भाई आप इस कहानी से क्या ज्ञान मिलता है? क्या ज्ञान मिलता है आप लोग समझ गए होंगे। तो इस ज्ञान से यही मिलता है कि आप अपनी माता पिता की सेवा सत्कार करते रहो, इसी में भला है। और माँ बाप की जो है भगवान से भी ऊंचा स्थान है। माँ बाप की जो स्थान है भगवान से भी ऊंचा है। अगर माँ बाप खुश है तो भगवान अपने आप खुश है। इसलिए आप माता पिता की इज्जत करो, पलट के जवाब मत दो। जवाबे दे दिए तो रही क्या गया, क्या रह जाएगा? वो तो मारने के बराबर हो जाता है। जब जवाब दे दिए तो समझो कि तुमने मार दिया। तो ऐसा काम मत करो जो आंचल में दाग लग जाए। ऐसा संस्कार रखो कि गांव घर तुम्हारी प्रशंसा करे कि फलाना का लड़का लाखों में एक है। तो आप लोग को ये कहानी कैसा लगा? आप लोग कमेंट में सब लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए और हमें थोड़ा बताइए, सब्सक्राइब करिए कैसा लगा ये। अगर अच्छा लगा होगा आप कमेंट करेंगे तो हम दोबारा भी ऐसा वीडियो फिर आप लोग को डालूंगा। तब तक के लिए बाय।